Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on the chapter Introduction to Three-Dimensional Geometry. So अभी तक हमने exercise 1 and exercise 2 complete किया है. Now in this video, I am starting miscellaneous exercise, right? So let's start. So directly we will jump to questions. Question number 1. Three vertices of a parallelogram ABCD are A 3, minus 1, 2, B 1, 2, minus 4 and C minus 1, 1, 2. Find the coordinates of the fourth vertex. तो सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रा कर लेते हैं. ही इज सेइंग ABCD इज ए पैरेललोग्राम. तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो. सो लेट्स से दिस इज ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में पता है ना, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए. सो ठीक, तो लेट अस अज्यूम ए बी सी एंड डी. तो ए का वेटेक्स दिया है, बी का भी वेटेक्स दिया है, सी का भी वेटेक्स दिया है एंड डी का वेटेक्स का कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करना चाहते हैं. सो व्हाट इज द वेटिसेस ऑफ ये या कोऑर्डिनेट्स ऑफ ये 3, minus 1, 2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेटेक्स बी 1, 2, minus 4. कोऑर्डिनेट ऑफ वेटेक्स सी minus 1, 1, 2 एंड डी का कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करना चाहते हैं, राइट? देखो, अब डी की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए आप लोग क्लास 10th में पढ़ा होगा सर, पैरेललोग्राम में है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है सर? इफ आई जॉइन द डायगोनल AC, इफ आई जॉइन पॉइंट्स A and C, आई विल गेट द डायगोनल AC. एंड बी एंड डी को ज्वाइन करोगे, डायगोनल BD आएगी. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब जो फर्स्ट डायगोनल AC BD को बाइसेक्ट करेगी, मतलब AC डिवाइड्स BD इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. BO का लेंथ एंड OD का लेंथ बराबर. ईच अदर बोला, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब सेकंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स AC, मतलब ये जो BD है AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. क्लियर है? So using this property we can easily find the vertex D. कैसे सर? सर ये जो वो है AC का भी मिड पॉइंट एंड दिस वो इज मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो, राइट? तो पहले मैं वो का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूँ, राइट? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वो इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC, राइट? सर अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला ही पढ़ा है हमने, ऐसा कोई मिड पॉइंट फार्मूला या सेक्शन फार्मूला नहीं पढ़ा. कोई बात नहीं. जैसे डिस्टेंस फार्मूला क्या है? अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. इन द सेम फैशन अगर जैसे ये जो फॉर्मूला है ना, 2D ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटेड है. अगर x1 y1 x2 y2 है तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यहाँ पे क्योंकि तीसरी कोऑर्डिनेट z1 एंड z2 आ रहा है, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. सिमिलर फॉर्मूला, हालांकि हमने डिराइव नहीं किया, राइट, बट सिमिलर इसी तरीके की आया था. तो यहाँ पे भी हम याद कर सकते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑल्सो सिमिलर. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x1 y1 x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स. उन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस x2 by 2 y1 प्लस y2 by 2. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? अगर x1 y1 z1 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन पॉइंट, x2 y2 z2 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अनदर पॉइंट, देन द मिड पॉइंट ऑफ द 2 पॉइंट्स क्या होगा? x1 प्लस x2 by 2 y1 प्लस y2 by 2 z1 प्लस z2 by 2. एक्स्ट्रा जो तीसरी कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 by 2 भी ऐड हो जाएगी. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वो क्या होगा? 3 माइनस 1 by 2 माइनस 1 प्लस 1 by 2 2 प्लस 2 by 2. तो 3 माइनस 1 2 क्या होगा? 2 हो गया. 2 by 2 इज 1, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 by 2 इज 0, 2 प्लस 2 4 by 2 इज 2, राइट? तो वो की कोऑर्डिनेट्स ऑफ वो आ गए
102. Now I want to find the coordinates of D. So let us assume the coordinates of D as P, Q, R. Right? तो इस फिगर में मिड पॉइंट ऑफ बी डी भी पता है ना? मिड पॉइंट ऑफ बी डी फाइंड करो. मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज नथिंग बट वो, एंड वो का कोऑर्डिनेट्स हमको पता है 102. तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या होगा? P plus 1/2, Q plus 2/2, R minus 4/2 is 102. तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट, यहाँ पे एक ट्रिपलेट बराबर. इसका मतलब इस ट्रिपलेट का फर्स्ट मेंबर इस ट्रिपलेट का फर्स्ट मेंबर बराबर, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? P plus 1/2 1 की बराबर है. तो P plus 1 किसकी बराबर? 2 into 1 2. तो P कितना हो गया? 2 minus 1 1. क्लियर? नेक्स्ट, Q plus 2/2 किसके बराबर? 0. तो Q plus 2 0 into 2 0 की बराबर, Q is -2. नेक्स्ट, R minus 4/2 किसकी बराबर? 2 की बराबर. तो R minus 4 किसकी बराबर? 2 into 2 4. R किसकी बराबर? 8. तो P Q R वैल्यूज आ गई, which is 1 -2 and 8. तो coordinates of vertex D is 1 -2 and 8. Clear? Next, find the lengths of the medians of the triangle with vertices A, B and C. एक ट्राइंगल है, एक रफ डायग्राम ड्रा कर रहा हूं. Let's say this is vertex A and this is vertex B and this is vertex C. तो vertex A का कोऑर्डिनेट्स दिया है 0 0 6, vertex B का कोऑर्डिनेट्स दिया है 0 4 0, vertex C का कोऑर्डिनेट्स दिया है 6 0 0. What he is saying, find the lengths of the medians of the triangle. तो मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? देयर आर 3 मीडियंस इन ए ट्राइंगल, है ना? कैसे आएगी मीडियन? सर वर्टेक्स ए की ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट से ज्वाइन करो, यू विल गेट 1 मीडियन. तो वर्टेक्स ए की जो ऑपोजिट साइड है BC, BC का मिड पॉइंट D मान लो, तो AD इज 1 मीडियन. वर्टेक्स B की ऑपोजिट साइड AC, AC का मिड पॉइंट लेट्स से E, BE इज अनदर मीडियन. वर्टेक्स C की ऑपोजिट साइड AB, लेट्स से AB का मिड पॉइंट D F मान लेते हैं, एंड CF इज अनदर मीडियन. क्लियर है? तो यहाँ पे मीडियंस क्या हो गए? AD, PE एंड CF. क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस. AD का लेंथ फाइंड करो, BE का लेंथ एंड CF का लेंथ. तो पहले लेंथ ऑफ मीडियन AD फाइंड कर लेते हैं. लेंथ ऑफ मीडियन AD, तो ए की वेर्टिसेस, ए की कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, कुल मिलाकर डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. तो पहले डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, राइट? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी किसकी बराबर? मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना? डी यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो BC का मिड पॉइंट फाइंड करो. 0 + 6/2, 4 + 0/2, right? And 0 + 0/2. So 6/2 is 3, 4/2 is 2 and 0/2 is 0. तो D का वेर्टिसेस आ रहा है 3 2 0. तो AD का लेंथ फाइंड कर लो. तो लेंथ ऑफ मीडियन AD क्या होगा? √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर. तो √ x2 - x1 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 0 - 6 का होल स्क्वायर. तो कितना आ रहा है? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36. तो √49
यानी कि AD का लेंथ 7 यूनिट्स होया, 7 यूनिट्स हो गए, राइट. सिमिलरली यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन BE एंड लेंथ ऑफ द मीडियन CF. तो पहले नेक्स्ट लेंथ ऑफ मीडियन BE फाइंड करने के लिए आपको वर्टेक्स या कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E पता होना चाहिए. तो E की कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ A एंड C. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E is equal to midpoint of AC. तो A is 600 and C is A is 006, C is 600. तो करो क्या होगा, हाँ है ना, 0 + 6/2, 0 + 0/2 and 6 + 0/2. तो क्या आ रहा है 3, 0, 3. तो ये वर्टेक्स आ गए 303. तो B का लेंथ फाइंड हो जाएगी, कितना होगा, B वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स B इज 040 एंड वर्टेक्स E इज 303. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस BA क्या होगा, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 3 - 0 का होल स्क्वायर. तो कितना आ रहा है, √ 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 एंड 3 स्क्वायर 9, √34. 25 + 9 34. तो √34 यूनिट्स. एंड लास्ट लेंथ ऑफ द मीडियन CF फाइंड कर लेते हैं. लेंथ ऑफ मीडियन CF, तो F फाइंड करो. तो एक्चुअली F क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AB. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट F इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AB. है ना, A is 006 एंड B is 040. तो एक्चुअली कितना आएगी, ये तो आएगी 0 + 0/2, 0 + 4/2, 0 + 6/2. तो कितना है 0, 2, 3. ये तो F हो गई. एंड C क्या है 6, आई फील 600. यस. तो वर्टेक्स C is 600 एंड वर्टेक्स F is 023. तो CF लेंथ ऑफ मीडियन CF क्या होगा, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर. तो -6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, 49 √49 यानी कि 7 यूनिट्स. तो लेंथ ऑफ 3 मीडियंस आ गए 7 √34. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. If the origin is the center of the triangle PQR with vertices P2, A, 2A, 2, 6, Q -4, 3B, -10 and R is 8, 14, 2C, then find the values of ABC. तो एक ट्राइंगल है PQR और he has given the coordinates of the vertex P, Q and R. P का भी कोऑर्डिनेट्स दिया है, Q का भी कोऑर्डिनेट्स दिया है एंड R का भी दिया है. तो P का कोऑर्डिनेट्स हो गए 2A, 2, 6, Q का कोऑर्डिनेट्स हो गए -4, 3B, -10 एंड R का कोऑर्डिनेट्स हो गए 8, 10, 14, 2C.
राइट, ही इज सेइंग ऑरिजिन इज द सेंट्रॉइड. जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद करो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 are the vertices of a triangle. Then the centroid is x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3. अब यहाँ पे देखो एक z1 भी आ रहा है, तो सेंट्रॉइड एक्चुअली क्या होगा? इफ x1 y1 z1 है ना, इफ x1 कामा y1 कामा z1 x2 कामा y2 कामा z2 x3 कामा y3 कामा z3 are the vertices of the triangle, are the coordinates of the vertices of the triangle. Of a triangle. Then centroid is x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3 z1 plus z2 plus z3 by 3. तो सेम यहाँ पे क्या होगा? 2a minus 4 plus 8 x1 x2 x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 2 plus 3b plus 14 by 3. Next z1 plus z2 plus z3 by 3 6 minus 10 plus 2c by 3. ये किसकी बराबर है करना है? ऑरिजिन 0 कामा 0 कामा 0, राइट. अरे ऑरिजिन इज द सेंट्रोइड. अब ये बी सी निकाल लो. क्या करोगे? 2a माइनस 4 प्लस 8 2a माइनस 4 प्लस 8 2a प्लस 4 हो गए बाई 3 इक्वल टू 0. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 खत्म हो जाएगी. ये क्या हो रहा है? माइनस 4 बाई 2 माइनस 2. हमको अल्टीमेटली ए बी सी की वैल्यूज चाहिए. नेक्स्ट 2 प्लस 14 16 प्लस 3b बाई 3 इज इक्वल टू 0. तो b की वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस 16 बाई 3. नेक्स्ट 6 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 2c बाई 3 इक्वल टू 0. तो 2c इज 4, c कितना आ रहा है? 2. तो ए बी सी की वैल्यूज आ गए माइनस 2 माइनस 16 बाई 3 एंड 2. क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन. देखिए, इफ ए एंड बी be the points 3 4 5 and minus 1 3 minus 7 respectively, find the equation of the set of points p such that pa square plus pb square equal to k square where k is a constant. तो a एक पॉइंट है, b एक पॉइंट है. इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स p so that p should satisfy pa square plus pb square equal to k square. तो कुल मिला के हमको इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स p फाइंड करना है ना. मतलब इक्वेशन मतलब ऐसे कंडीशन है ना विच सेटिस्फाई ऑल द पॉइंट्स, या ऐसे कह सकते हो ये दिया है b दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स p. लेट्स से मैं आई एम टेकिंग ए रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट x कामा y कामा z. p x कामा y z p x comma y comma z is representing set of all the points p. या ये जो पॉइंट x comma y comma z it is representing set of points p है ना. तो मैं एक वेरिएबल से एक आर्बिटरी कोऑर्डिनेट्स ले लिया है, राइट. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द पॉइंट्स p. इसको मान लेते p x comma y comma z. अब ये p जो है एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, और p का इक्वेशन फाइंड करना है. तो p है ना,
इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स पी मतलब वो इक्वेशन एक्स वाई जेड में आएगी, तो सीधा पुट कर दो, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज के स्क्वायर, पी ए स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ये, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो पी ए स्क्वायर है यहाँ पे, रूट एक्चुअली पी ए में अंडर रूट आएगी, रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, तो ये बचेगी। पी बी स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का होल स्क्वायर इज के स्क्वायर। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, एक्स वाई जेड में इक्वेशन आ जाएगी। अभी यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन देखो यहाँ भी एक्स की क्वांटिटी सारे यहाँ भी आ रहे हैं, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर में ओपन कर रहा हूँ, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वाई माइनस 4 स्क्वायर का ओपन कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 16, नहीं वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस 25। नेक्स्ट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, जेड प्लस 7 का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 14z प्लस 49 इज के स्क्वायर दिया है ना। तो अब एक्स स्क्वायर कंबाइन कर दो, एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 2 टाइम्स वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, 2 टाइम्स जेड स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स वाली टर्म्स क्या क्या आ रहा है, माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x, नेक्स्ट माइनस 8y माइनस 6y माइनस 14y, नेक्स्ट माइनस 10z एंड प्लस 14z प्लस 4z, नेक्स्ट 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 1 51, 51 प्लस 9 60, 60 प्लस 49 109 is k square. So this is the equation of set of points P which is satisfying the condition that PA square plus PB square equal to k square, right? देख लो जैसे. So that's it, introduction to 3-dimensional geometry. So I will meet in next video with next chapter. Thank you.